दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको एक भूतिया रास्ते की कहानी सुनाऊंगा जो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, शुरू करते हैं आज की कहानी। वो भूतिया रास्ता मुझे आज भी याद है। मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो रास्ता जाने लायक ही नहीं था। क्योंकि उस जगह पर मैं अनजान था, मैं वहाँ पहली बार गया था और लोग भी उस रास्ते से बहुत कम गुजरते थे, लेकिन मैं उस रास्ते से गुजरा। मैं उस वक्त कार से आ रहा था, तभी अचानक कार रुक जाती है। ये बात मेरे समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिरकार कार रास्ते में क्यों रुक गई। आसमान से बारिश की कुछ कुछ बूंदें भी गिर रही थी। अब लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इस वक्त कार का खराब होना ठीक नहीं था। मैंने कार को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब कार ठीक नहीं हुई तब मैंने कार के अंदर बैठना ही ठीक समझा। मैं कार के अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने एक बार फिर से कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार कार चालू हो गई थी। ये तो बहुत खुशी की बात थी क्योंकि अब मैं घर पर समय से पहुंच सकता था। कुछ दूरी पर चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई देता है जो कि मुझसे मदद मांग रहा था। देखने में बूढ़ा लग रहा था, मौसम भी खराब था, इसीलिए मैंने सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है और मैंने कार को रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसीलिए उसने मदद मांगी। तो उसकी बात पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाए। फिर वो आदमी कार में बैठ गया और फिर मैं उससे बातें करते करते आगे बढ़ने लगा। बाहर अब बारिश तेज हो गई थी, रास्ता भी सुनसान था, कोई भी दिख नहीं रहा था, मौसम भी डरावना लग रहा था। बारिश में कार को चलाने में भी मुश्किल आ रही थी। हम दोनों आगे बढ़ रहे थे और फिर कुछ आगे बढ़ने के बाद वो आदमी बोलता है कि बस कार को यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। जब मैंने कार रोककर शीशा खोलकर देखा तो उस जगह कुछ भी नहीं था। वो रास्ता पूरा वीरान और सुनसान था। तो फिर मैंने उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं। तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यहीं उतरना है। ये बात सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर न कोई घर है न कोई जगह। आखिरकार ये आदमी यहाँ कहाँ जाएगा। बाहर तेज बारिश भी हो रही थी, बिजली भी तेजी से चमक रही थी। मौसम तो वैसे भी बड़ा डरावना लग रहा था, इसलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कहा कि कुछ देर रुक जाए, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए तब चले जाना। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोलकर पलटकर देखा तो वो आदमी मेरी गाड़ी में नहीं था, वो आदमी गायब हो चुका था। मैंने कार से उतरकर भीगते हुए दाएं बाएं देखा, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं था। अब मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि वो कोई इंसान नहीं था, एक आत्मा थी। मैं वहां से तेजी से भागा और दोबारा उस रास्ते से कभी नहीं निकला। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर वो आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है और अच्छे इंसान को छोड़कर बुरे इंसान का बुरा हाल भी करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में बाजू में रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरी डरावनी कहानी में।